कोयहाट में मेरा 1 साल का जो अनुभव रहा, यहाँ का जितने भी जनप्रतिनिधि हो या जितने भी हमारे सहकर्मी हो या स्टाफ यहाँ के हो, प्रखंड लेवल पर या पंचायत लेवल पर, सबका सराहनीय सहयोग मिला। और जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो साथी लोग हमको जिस तरह से बात बता रहे थे कि कोयहाट बहुत संवेदनशील प्रखंड में से है, कैसे कीजिएगा, कैसे काम कीजिएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद हम अपने आप को, यहाँ का परिस्थिति, यहाँ का ऐसा हम उस अनुकूल अपने आप को हम लाए। और 1 साल का कार्यकाल में हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि सहयोग नहीं मिलेगा। सर, आपका जो 1 साल का कार्यकाल रहा, इसमें क्या क्या समस्या से गुजरना पड़ा सर आपको? यहाँ चूँकि हम सबसे ज़्यादा निकट जो हमारा जो अपना विषय वस्तु है, ज़मीन विवाद से लेकर के सबसे ज़्यादा तो ज़मीन विवाद का ही यहाँ पर बात उठा। और हम लोगों ने कोशिश किया जनप्रतिनिधि के सहयोग से, यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से उस समस्या को किस तरह से हम निदान करेंगे। हो गए सर, आगे समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? सेवानिवृत्ति तो सरकारी सेवा में लगा रहता है। आगे हम समाज के प्रति जो मेरा दायित्व है उसको निभाएंगे। सरकार का दायित्व था, सरकार का हमारे में था, उसमें हम लोगों ने काम किया है। अब जितने तरह का सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, गांव भर में हम अपना काम करेंगे और समाज के प्रति जागरूक फैलाएंगे। आगे की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी सर? आगे गांव में जा कर के हम अपना खेती बाड़ी संभालेंगे। कभी हमने खेती का मौका नहीं मिला, अब ज़मीन ज़्यादा तो कम से कम देखेंगे और अपना चाषबास का सर, कोयहाट प्रखंड के अंतर्गत में अच्छा कौन सा पंचायत जो आपकी ऐसा मामला हो जो कि आपको यादगार मामला होना चाहिए? यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा जो 1-2 बात लगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इधर डाणे पंचायत में और पसई पंचायत में। यहाँ पर काम करने के लिए भी जाते हैं, काम करने के लिए इच्छा भी रहती है, लेकिन काम करने के लिए आप नहीं काम कर सकेगा। कई तरह का बाधाएं डालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर, कोयहाट प्रखंड क्षेत्रवासियों को क्या कहते जाना चाहेंगे आप? कोयहाट प्रखंड को क्या कहना चाहेंगे कि आगे की ओर जो प्रगतिशील दुनिया है उसमें आगे बढ़ते जाए। डिजिटल इंडिया का युग है, उस पर आगे कार्रवाई करते जाए। आगे आप राजनीति में जाना चाहते हैं, सबको बता रहा है? नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। समाज के प्रति जो मेरा काम है, रवैया है, कोई एक वस्तु को, एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमें अगल बगल के गांव का, परिवार का जो बच्चे लोग जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से शिक्षा के माहौल में दिया जाएगा, शिक्षा के किस तरह से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मीडिया कर्मियों का सहयोग कैसा? का बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा। 1-2 बार मैं शेयर करना चाहूँगा। एक दिन अचानक आंधी तूफान आ गया था। आंधी तूफान आ गया था तो कई पेड़ रास्ते में गिर गए थे। एसडीओ साहब बार फोन कर रहे थे कि रास्ता जाम हो गया, रास्ता जाम हो गया, फलना हो गया। वहाँ का लोकल लड़का लोग इतने जो हावी हो गए थे, सब गाड़ी वाला सब पैसा वसूल कर रहे थे। कुछ मीडिया कर्मी हमारे जो बंधु लोग आए, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सर आप खाली चुपचाप रहिए, हम लोग डील कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे उन लोग से। तो जैसे ही उन लोगों को बताया, रात की, चूँकि अंधेरे की रात थी और बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, तो एक मीडिया कर्मी ने हमको बोला सर आप यहाँ खड़ा रहिए, हम 2-3 यंग लड़का लोग को बुला के लाते हैं। और वो लड़का लोग को बुला के लाया, क्योंकि उन लोग से परिचय नहीं था। उन लोग को बताया ये शिव साहब आया हुआ है यार यहाँ पर, तो ये करने के लिए, तुम लोग को ये करने के लिए। तो लोग इस तरह से गाड़ी वाला से पैसा वसूल कर रहा है, तुम लोग को पुलिस पकड़ के ले जाएगा। तब विदिन 5 मिनट्स ऐसे लगा कि एकदम सफा हो गया रास्ता, बिल्कुल एक भी आदमी जम गया। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मंटू बास्की मेरा नाम हुआ।